हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज फिर से हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करते हैं। इस पे हम लोग पार्ट 6 देख चुके थे, आज हमारा पार्ट 7 है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कन्वेक्स लेंस और उसका इमेज फॉर्मेशन। आज फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कनकेव लेंस और उसका इमेज फॉर्मेशन। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, आपको इसमें सबसे पहले हम बता दें कि पिछले वाले सेशन में क्या पढ़े थे, उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या बताया गया है। आपको इसमें बताया गया है कन्वेक्स लेंस का क्या क्या कंडीशन है। यानी कि कन्वेक्स लेंस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, उसका साइज कैसा रहेगा। ठीक है, उसको एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आपको फर्स्ट में क्या बताया गया है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटिव। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहाँ बनेगा, तो आपको बताया गया है क्या, एट फोकस, यानी कि F2 के पास बनेगा। और कैसा बनेगा, तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा रहेगा। हाईली डिमिनिश्ड को हम लोग और क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज बोलते हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइज बोल सकते हैं। और नेचर कैसा होगा इमेज का, यानी कि कैसा इमेज होगा, रियल होगा। और रियल के साथ क्या फिर मिलता था, इन्वर्टेड। तो यानी कि रियल तो इन्वर्टेड होगा। यानी कि देखिए, इसका आपका इमेज कैसा होगा, कुछ इस तरह से। ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर आपका रहेगा F1 और यहाँ पर रहेगा 2F1। फिर उसके बाद यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2। जब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। फिर यहाँ से फोकस से पास करेगा। उसी तरह से हम लोग को देखने को मिला क्या, दो लाइन और लाइन भी आप भेज सकते हैं। यानी कि सारे पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं, फोकस के पास, F2 के पास कट कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन। अब ये बताना चाह रहा है कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा तो कहाँ पर कट करेगा वो, यानी कि इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, F2 के पास, फोकस के पास। यानी कि पॉइंट साइज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड क्या था, बियॉन्ड 2F1। यानी कि देखिए, यहाँ पर रखा गया है सेकंड वाले केस में बियॉन्ड 2F1 पर रखा गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है बियॉन्ड 2F1, यानी कि 2F1 के पीछे रखा गया है। तो वहाँ ऑब्जेक्ट का रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो आप देखेंगे तो ध्यान देंगे F2 और 2F2 के बीच में होगा। लिखा गया है आपका क्या, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में होगा। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और उसके साथ साथ रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इसका फिफ्थ केस तक आप देखेंगे तो सेम चीज चल रहा है कि नहीं, रियल और इन्वर्टेड। कहीं बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। लेकिन जो इसका लास्ट कंडीशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो अलग होने के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं। ये वर्चुअल और इरेक्ट, हमको इस पे विश्वास ही नहीं होता है। बार बार ये 5 तो कंडीशन देखते जा रहे हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। इसको हम लोग को याद रखना होगा स्पेशल तौर पे। तो इसका दूसरा जो कंडीशन है बियॉन्ड 2F1, यानी कि हम लोग 2F1 के जब पीछे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब देखिए कहाँ रखिएगा, थर्ड वाले कंडीशन में। थर्ड वाला कंडीशन का आपका इमेज दिया गया है यहाँ पर। देखिए थर्ड वाले में कैसे, यहाँ पर आपका है F1 और यहाँ पर क्या है, 2F1। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, 2F1 के पास रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, 2F1 के पास रख रहे हैं। तो जब 2F1 के पास रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा इमेज, 2F2 के पास बनेगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इस साइड रखिएगा तो इमेज उस साइड बनेगा। देखिए आपको लिखा गया है क्या, कि एट 2F1, जब हम लोग 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 के पास बनेगा। कैसा बनेगा,
सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइज का, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड तो एक तरफ फिक्स ही हो गया है। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ कंडीशन क्या था, यहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ रखेंगे? देखिए यहाँ पर पॉइंट है F1 और यहाँ है 2F1, इसके हम बीच में रखेंगे। बीच में रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? तो आप देखेंगे इमेज फॉर्मेशन उसका कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ पर, यानी कि 2F2 के बाद में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 2F2 के बाद में हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है क्या, कि बियॉन्ड 2F2, यानी कि 2F2 के पीछे हो रहा है। अब फिर क्या लिखा, कैसा हो रहा है? इन लार्ज हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इतना ऑब्जेक्ट है, और इमेज कितना बड़ा बन रहा है। साफ दिख रहा है आपको कि इन लार्ज है कि नहीं? तो ये आपको बता रहा है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? बियॉन्ड 2F1। कहाँ होगा? बियॉन्ड 2F1। और कैसा होगा? इन लार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन लार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर उसके बाद फिफ्थ जो कंडीशन है वो क्या बोला है, कि एट फोकस। अब कहाँ रखेंगे हम लोग? F1 के पास रखेंगे, फोकस के पास रखेंगे, F1 के पास रखेंगे। अब हम बताए ही थे क्या, कि हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे और इमेज क्या होगा? और पीछे की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। तो वही काम तो हम कर रहे हैं। क्या, पहले ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर था, उसके बाद आया क्या? बियॉन्ड 2F1 के पास आया, फिर 2F1 के पास आया, फिर उसके बाद 2F1 और F1 के बीच में चला गया। अब मेरा कहाँ आने वाला है? F1 के पास आने वाला है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं और हमारा इमेज पीछे की तरफ भाग जा रहा है कि नहीं? देखिए कैसे, फिफ्थ कंडीशन में लिखा गया है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस के पास रखेंगे। फोकस के पास यानी कि F1 के पास रखेंगे। तो इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटिव। कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटिव। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिटली। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इन्फिनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज। कहने का मतलब क्या है इसका? जो इमेज बनेगा इसका बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? एकदम बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए ना, आपको कंडीशन साफ दिख रहा है क्या, कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां तो रख दिया ऑब्जेक्ट को F1 के पास, लेकिन इमेज बनाया क्या? इमेज नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसका बस का है ही नहीं। ये पैरेलल लाइन है तो कैसे मानेगा कि कहाँ कट कर रहा है? तो ये लाइन यानी कि ये डॉट जो लाइन है आगे की तरफ चलता चला जाएगा। तो ये बना दिया क्या? मान के चलेंगे कि कहीं पर कट कर रहा होगा। क्या मान लेंगे? कि कहीं आगे जा करके कट कर रहा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो कट तो ऐसे करेगा नहीं, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि बहुत आगे जाने के बाद क्या कर रहा होगा? कट कर रहा होगा। इसलिए इसका साइज क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज होगा। और कैसा बनेगा इसका नेचर? तो रियल होगा, और रियल के साथ क्या फ्री? इन्वर्टेड होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। फिफ्थ तक आपका कंडीशन सेम चल रहा है इसमें, रियल इन्वर्टेड है कि नहीं? अब देखिए हम लोग का जो लास्ट कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसमें। लास्ट वाले कंडीशन को स्टार मार्क कर लेंगे। क्या लिखा गया है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ रखेंगे अब हम लोग ऑब्जेक्ट को? तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पर आपका F1 है और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है कि नहीं? ये लेंस जो है इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पर F1। अब इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। कहाँ रखा है? इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को भेजा, फिर वहां पर कहाँ गया? F2 के पास गया, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से पास किए। अब दोनों क्या हो रहा है कि पैरेलल भी नहीं जा रहा है, तो जा कैसे रहा है? इस तरीके से जा रहा है। मान लीजिए कि एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, कोई मिलने का आगे तक भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे पैरेलल जा रहा था तो मान के चलते थे कि मिल भी जाएगा, लेकिन दोनों का रूट ही चेंज हो गया तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या मान के चलेंगे कि आगे कभी पॉसिबल नहीं है, आगे पॉसिबल मिलना है ही नहीं। तो इसको बैक में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इसको थोड़ा बैक में देखते हैं कि क्या पीछे से तो कहीं मिल के नहीं आ रहा है। तो बैक में जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा क्या, कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, बस लगेगा कि हो रहा है। और वो कहाँ पर हो रहा है? तो सारा कंडीशन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि जो लेंस है उसके सेम साइड में क्या होगा? इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा? सेम साइड में बनेगा। लेकिन इमेज कैसा होगा? इनलार्ज होगा। इमेज कैसा होगा? इनलार्ज होगा। इनलार्ज देखिए आपको देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्ट कितना छोटा है
और इमेज कितना बड़ा दिख रहा है तो इनलार्ज होगा। और क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब वर्चुअल क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कट कर रहा है, क्या एक्चुअल में तो कट कर नहीं रहा, मान के चल रहे हैं कि पीछे कहीं मिल रहा होगा, तो इसलिए क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। एक्चुअल में काम हो नहीं रहा है तो क्या है, वर्चुअल है। और जब भी वर्चुअल रहेगा उसके साथ क्या आएगा, इरेक्ट आएगा, यानी कि वर्चुअल के साथ एक इरेक्ट आता है। तो ये आप कंडीशन याद रखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो ऐसे पिछले वाले ही सेशन में हो गया था और यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है, जैसे उसमें हम लोग देखे थे क्या, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स देखे थे। अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, कुछ अलग देखने वाले हैं। अब किसका बात होगा, तो कनकेव का बात होगा। किसका बात होगा, कनकेव लेंस का बात होगा। एक का काम खत्म हुआ, दूसरा फिर से हाजिर है। देखिए कनकेव लेंस का बात होगा। फर्स्ट क्या है इसका जो रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अभी कहना क्या चाह रहा है कि जब लाइन, देखिए आप ये लेंस आप देख रहे होंगे, देखिए ये कलर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये आपका लेंस है, ठीक है। एक क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर आप क्या है, F1 है और यहाँ पर क्या है, F2 है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को भेज रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को भेजें। अब क्या होगा, लेंस में जब पास करेगा तो ये डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरह से चला जाएगा, डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज करने के कंडीशन में क्या होगा कि ये तो फोकस के पास जा नहीं रहा है, लेकिन जब इसको बैक में देखेंगे तो लगेगा क्या कि ये फोकस से आ रहा है। कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे ऑफ लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो अपीयर होगा, ऐसा लगेगा। क्या लगेगा, डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के पास डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, बस लगेगा। इसका मतलब क्या है, जब इसमें इमेज का फॉर्मेशन होगा तो रियल वाला नहीं होने वाला है। कैसा होने वाला है, वर्चुअल होने वाला। तो ये आपको बता देते हैं कि रियल नहीं होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है, बस मान के चल रहे हैं हम लोग। ये फर्स्ट रूल है हमारा। अब देखिए सेकेंड रूल को देखते हैं। फर्स्ट में क्या होगा कि जब पैरेलल आएगा यहां से तो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस के पास क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। देखिए सेकेंड रूल क्या है हम लोग का, अब देखिए सेकेंड में क्या बताया गया है कि रे ऑफ लाइट अपेयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस विल बी इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहां से ये आपका हो गया लेंस, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये रे यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में तो क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है जब ऐसे आ रहा है तो। लेकिन आप देखेंगे क्या, सीधा ऐसे ये कहाँ जा रहा था, फोकस के पास जा रहा है। वही बात को लिखा हुआ है कि जब रे ऐसे पास हो रहा है तो लग तो रहा कि फोकस के पास जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा है। जा कहाँ रहा है, एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। क्यों, देखिए क्या लिखा हुआ है कि रे ऑफ लाइट अपेयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि लगता क्या है कि प्रिंसिपल फोकस के पास जाके मीट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जाता कहाँ है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। बस लगता क्या है, को फोकस के पास मीट कर रहा है। ये दो मेरा कंडीशन हुआ कि जब पैरेलल आएगा तो डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, लेकिन क्या होगा, देखिए आपको कंडीशन दोनों एकदम पता रहना चाहिए। पैरेलल आया, क्या हुआ, डाइवर्ज किया, लेकिन लगा क्या कि फोकस के पास गया। और दूसरा वाला में क्या बताया गया कि उधर से आएगा तो लगेगा कि फोकस के पास जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अब देखिए उसी तरह से हम लोग थर्ड कंडीशन को देखते हैं। थर्ड में क्या बोलना चाह रहा है, थर्ड भी बहुत आसान है और थर्ड वाला में कोई कंसेप्ट ही नहीं लगाना है कि नहीं। थर्ड में कोई आपको कंसेप्ट नहीं यूज करना है, सिंपल है। ए रे ऑफ लाइट
पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, क्या, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस, ठीक, इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन, है कि नहीं। यानी कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो आप लेंस से भूल जाइएगा, कोई भी लेंस होगा तो क्या होगा, डिविएट नहीं करेगा, है कि नहीं। देखिए एक बार लेंस को बना लीजिए, यहां से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहां से जब भी हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जब भी पास करेंगे तो किसी तरह का डेविएशन इसमें नहीं होगा, जैसे आ रहा है आराम से उसी तरह से चला जाएगा। तो वही बात लिखा हुआ है, क्या, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल बी इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन, यानी कि बिना किसी डिविएशन का वो पास हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए हम लोग ये 3 कंडीशन जान गए, अब इसका हेल्प लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन आगे इस पे देखेंगे क्या क्या उसका रे डायग्राम होगा। देखिए अब ये फर्स्ट केस आपका है, अब इसमें आपका 6 कंडीशन नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो टेंशन में नहीं रहना है, इसमें आपका बस 2 ही कंडीशन बनेगा। फर्स्ट क्या, देखिए इसमें आपका 2 कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन क्या बोलना चाहिए, पहले तो देखिए रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय कनकेव लेंस, यानी कि कैसा इमेज फॉर्मेशन इसमें होता है कनकेव लेंस में, उसके बारे में, कनकेव लेंस में कैसा इसका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कनकेव लेंस। अब देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड एट इन्फिनिटिव, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यानी कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, वो सब चीज हम लोग को देखना है। पहला नंबर पॉइंट है तो क्लियर रहना चाहिए। क्या बोला है कंडीशन, अब देखिए इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये हमारा लेंस हो गया, देखिए है कि नहीं। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1, ठीक, यहाँ आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। अब बताना क्या चाह रहा है कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ले जाएंगे, क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ले जाएंगे तो क्या होगा, उधर जाएगा यानी कि डिविएट होगा, लेकिन फील क्या होगा, लगेगा क्या, अपीयर क्या होगा कि फोकस के पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फोकस के पास जा रहा है। इसी तरह से यहाँ से भी प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल लाइन ले जाएंगे तो कहाँ होगा, डाइवर्ज जाएगा, उधर डाइवर्ज होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस के पास जा रहा है। तो यानी कि फाइनली हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, तो एट F1 ऑब्जेक्ट तो हम लोग रखें इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पर रखें, तो इमेज कहाँ बन रहा है, F1 के पास बन रहा है, कहाँ बन रहा है, F1 के पास बन रहा है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, और वर्चुअल के साथ क्या फ्री मिलता है, तो वर्चुअल के साथ हमारा इरेक्ट फ्री मिलता है। तो अब देखिए वर्चुअल क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो काम हो नहीं रहा है, ये तो एक्चुअल में उधर डाइवर्ज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं क्या, कि मिट कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। और जब भी वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। और फिर साइज क्या है, तो पॉइंट साइज है, कैसा साइज है, पॉइंट साइज है, और पॉइंट साइज को क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज को क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये बात क्लियर रहना चाहिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, F1 के पास बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होगा। और उसका साइज क्या होने वाला है, तो पॉइंट साइज होगा, और पॉइंट साइज का ही नाम क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। ये बात क्लियर रहना चाहिए। एक बार फिर से इमेज भी देख लीजिए, ये आपका हो गया लेंस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गया, तो पैरेलल लाइन जाएगा तो क्या होगा, एक्चुअल में डाइवर्ज होगा, लेकिन लगेगा क्या कि फोकस के पास आके मिट कर रहा है कि नहीं, लगेगा कि फोकस के पास आके मिट कर रहा है। फिर यहाँ से भी क्या गया, पैरेलल लाइन गया, ऐसे ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन क्या लगेगा कि जाके फोकस के पास मिट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी कारण से वर्चुअल बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। वर्चुअल क्यों, क्योंकि एक्चुअल में काम हो नहीं रहा है। देखिए फिर आगे हम लोग सेकंड देखते हैं। अब देखिए सेकंड में आपसे क्या कहना चाह रहा है, ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ अब रखेंगे, देखिए कंडीशन दिया गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेसेड बिटवीन द इन्फिनिटी
एंड द ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा? इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज को रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। तो रखिए ऑब्जेक्ट को, क्या होगा उसमें चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? ये हमारा लेंस है, एक क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कैसे रख रहे हैं हम लोग? देखिए यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F1 है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं क्या? इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहीं रख दीजिए, जहां आपका मर्जी हो आप रखिए। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गया, गया कि नहीं? वो क्या होगा? जब लेंस से पास करेगा तो डाइवर्ज होगा, लेकिन ऐसा लगेगा क्या? तो फोकस के पास जा रहा है, फोकस के पास जा रहा है ऐसा लगेगा बस, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कहाँ जा रहा है? फोकस के पास जा रहा है। ठीक है, देखिए क्लियर कर देते हैं आपको ताकि क्लियर रहे। अब देखिए उसके बाद दूसरा क्या बताया गया इसमें? इससे पास किया ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी पास होता है तो किसी तरह का डिविएशन नहीं होगा, और जो दोनों लाइन जहां पर कट कर रहा होगा वहां पर क्या होगा? इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। वहां पर क्या होगा? इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक बार आप देख लेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ रखना था? इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना था। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये इन्फिनिटिव का मतलब कि इधर फना, और क्या हो गया? कहीं पर हम लोग रख दिए, बीच में यहाँ पर रखें। रखने के बाद क्या देखने को मिला? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इधर जाएगा, लेकिन मान के चलेंगे क्या? फोकस के पास जा रहा है, ऐसा मान रहे हैं। फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा बिना किसी डिविएशन का, दोनों जहां मीट करेगा वहां क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। तो कर कहाँ रहा है? तो देखिए क्या लिख रहा है, इमेज पोजीशन क्या होगा? बिटवीन एफ एंड ओ। कहाँ होगा? एफ और ओ के बीच में होगा, है कि नहीं? नेचर ऑफ इमेज क्या रहने वाला है? तो वर्चुअल होगा। वर्चुअल तो फिक्स हो गया, वर्चुअल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल में काम हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? वर्चुअल होगा। और वर्चुअल के साथ क्या फ्री मिलता है? इरेक्ट। तो वर्चुअल जब भी होगा उसके साथ इरेक्ट ही आएगा। और साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। देखिए तो सही, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है और इसका इमेज कितना छोटा है? ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा और इमेज इतना, तो डिमिनिश्ड नहीं होगा। तो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, साइज डिमिनिश्ड होगा। ये आपको लिखा हुआ है। अब एक बार फिर से देख लीजिए इसको, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? एफ और ओ के बीच में बनेगा। नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। ठीक, आगे फिर अब देखिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बता दें क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको जितना बार करेंगे वो कम ही रहेगा, है कि नहीं? क्यों? साइन कन्वेंशन में आपको बार बार दिक्कत होता है, साइन कन्वेंशन में बार बार दिक्कत होता है। लेकिन देखिए ये साइन कन्वेंशन आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? क्योंकि आप लोग मैथ भी पढ़े हैं, और देखिए कैसे हम लोग इसको फिजिक्स में समझ लेते हैं। कैसे? देखिए आराम से एकदम बना लेंगे हम लोग। ये आप पढ़े होंगे ऐसे, ये क्या होता है? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, है कि नहीं? अब देखिए इसमें क्या बताया जाता है, जो इस लाइन पे रहता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या होगा? आपका पॉजिटिव नंबर होगा। इसके ऊपर में 1 2 3 4, ये सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और नीचे में क्या रहेगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर क्या होगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। यही देखने को मिलता है ना, है कि नहीं? ये बताना क्या चाह रहा है आपसे कि जो भी नंबर इधर है क्या है? पॉजिटिव है। ऊपर में है वो भी क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं? यानी कि इस साइड है वो भी पॉजिटिव है और ऊपर में जो है वो भी पॉजिटिव है। और आप नीचे में जो नंबर को देख रहे हैं वो क्या देखने को मिल रहा है? वो नंबर क्या है? निगेटिव है। और इस साइड जो है नंबर वो भी क्या है? निगेटिव है। बस काम हमारा बन गया, इतना पता हो गया तो यहां से हम लोग बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए क्या लिखा हुआ है आपका साइन कन्वेंशन में, लिखा हुआ है कि साइन कन्वेंशन आर द सिमिलर टू द, क्या लिखा हुआ है? वन यूज फॉर द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन लेने का बात करेंगे
तो आप एक चीज को याद रखेंगे, क्या? उसका ऑप्टिकल सेंटर को, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? और इसमें दो चीज आपको इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्या? ये आप हमेशा याद रखेंगे। हम लोग देख रहे थे कि नहीं, जब भी लेंस में रख रहे थे ऑब्जेक्ट को तो किस साइड रख रहे थे? इस साइड को रख रहे थे। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी होगा इसका तो क्या होगा? निगेटिव होगा। जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा क्या होगा? निगेटिव होगा। आप उसके तरह डिसाइड कर लेंगे कि इमेज किस साइड बनता था। मान लीजिए कभी इमेज इस साइड बन रहा है, कभी उस साइड बन रहा है, तो आप उस साइड बनेगा तो क्या बोलेंगे? बताइए, डिस्टेंस को क्या बोलिएगा? पॉजिटिव बोलिएगा। यदि इस साइड बन गया तो निगेटिव बोलेंगे। यदि अप में बन रहा है, ठीक है, अप में बनेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि डाउन में बनेगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा। ये चीज को हम याद रखेंगे, है कि नहीं? फिर क्या लिखा हुआ है? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, एफ का वैल्यू कैसा होता है? तो हम याद रखेंगे क्या? कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस उसका क्या होता है? निगेटिव। अरे एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक निगेटिव होगा। अब ऐसा क्यों, बताइए? थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, क्या? जैसे देखिए, अब ऐसे हो गया। यहां पर आपको बताया जाता है इसमें क्या, कि एक तरह से आपको देखा जाए तो दो सेंटर रहता है कि नहीं रहता है? एक यहां पर रहता है और एक यहां पर रहता है कि नहीं? दो सर्कल का फॉर्मेशन हुआ, एक यहां पर रहेगा और एक यहां पर रहेगा। इस तरह से सर्कल यहां पर और यहां पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आपको देखना है, फोकल लेंथ जब भी हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव का बात यहीं से बनता है कि नहीं? जब भी फोकल लेंथ का बात बनता है तो पॉजिटिव और निगेटिव का यहीं से बनता है कि कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। अब देखिए इसमें जब भी फोकल लेंथ हम लोग देखेंगे तो यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इस साइड रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इस साइड रखते हैं तो इमेज जब भी बनता है किस साइड बनता है? बताइए। इधर देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट, जब भी इधर रखते हैं तो इमेज किधर देखने को मिलता है? ठीक है, वो चीज़ें क्लियर रहना चाहिए। ये रफ डायग्राम है आपका, तो इस तरीके से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग रखेंगे तो आपका जो एफ का वैल्यू है यानी कि जो फोकल लेंथ होने वाला है इस साइड हमेशा देखने को मिलता है। तो इसलिए बताना क्या चाह रहा है कि जो कन्वेक्स लेंस होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो हमारा कनकेव लेंस होगा उसका क्या होगा? निगेटिव होगा। अब फिर देखिए जब ये बात खत्म हो जाता है तो एक और इम्पोर्टेंट बात आता है कि नहीं? जब तक हम लोग लाइट को पढ़ रहे हैं तो इसको लाइट में नहीं लेना है, यानी कि एक एक चीज इसका क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए जब ये खत्म हुआ तो दूसरा क्या आया? लेंस फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला तो आप याद कर लिए होंगे, फिर से सेम वही, बस थोड़ा सा क्या उलटफेर करके आ गया, एक आपका लेंस फार्मूला। अब देखिए एक जाता है फिर दूसरा आता है। अब देखिए इसमें कैसे देखेंगे हम लोग लेंस फार्मूला, क्या देखेंगे? लेंस फार्मूला भी सेम उसी तरह से है, क्या? 1/f। उसमें क्या बताया गया था? बस बीच में उसमें क्या आता था? प्लस साइन आता था। इसमें क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। 1/v अपॉन 1/u। अब ये दोनों के बीच में क्या आने वाला है? माइनस साइन आने वाला है। और उसमें क्या आता था? प्लस साइन आता था। बस यही दोनों में चेंजिंग है और कुछ नहीं, है कि नहीं? और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन तो आपको बता भी दिया गया था। और मैग्निफिकेशन देखने को क्या मिलेगा? इसमें भी साइन का थोड़ा सा चेंजेस है। बताया जाता है क्या कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला v/u। तो ये सब चीज़ आप याद कर लेंगे और आपको याद भी होगा, है कि नहीं? मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI और HO का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों का रेशियो। फिर उसके बाद क्या? v/u। ये हमारा मैग्निफिकेशन फार्मूला हो गया, ये हमारा लेंस फार्मूला हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब भी आएगा न्यूमेरिकल तो ये फार्मूला हमको दिमाग में रहना चाहिए, है कि नहीं? और ये साइन कन्वेंशन भी, क्योंकि साइन कन्वेंशन ये आपको डिसाइड करेगा कि यू मेरा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, भी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये सब कहाँ से पता करेंगे? तो हम लोग ये कन्वेंशन से, साइन कन्वेंशन से ही पता करेंगे, यानी कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इसलिए आपको बताया गया क्या
कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस निगेटिव होता है, ताकि आपका इसमें हेल्प हो, जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो उसमें आपको हेल्प हो, है कि नहीं। फिर देखिए आगे हम लोग, अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। सारा लेंस पढ़ लेंगे और उसका पावर ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। तो जब लेंस पढ़ लिए तो उसका पावर भी जानना होगा कि क्या है उसका पावर। देखिए पावर ऑफ लेंस का डिफाइन क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रिसिप्रोकल, किसका रिसिप्रोकल, तो फोकल लेंथ का रिसिप्रोकल, किसका रिसिप्रोकल, फोकल लेंथ का रिसिप्रोकल। और किस में रहना चाहिए, मीटर में। लिखा हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द रिसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेड इन द टर्म ऑफ पावर, यानी कि उसका पावर कैसा है, कन्वर्ज करने का और डाइवर्ज करने का। ये कन्वर्ज और डाइवर्ज से तो आपको दिक्कत अब नहीं होगा। कन्वर्ज का मतलब क्या, रे ऑफ जो लाइट है उसको क्या कर देगा, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, तो उसको कन्वर्ज बोलेंगे। और डाइवर्ज करने का मतलब क्या, वो लाइट को क्या कर देगा, डिविएट कर देगा, यानी कि वो पाथ से जिससे जाना चाह रहा है एक जगह, वो कन्वर्ज करने के बजाय क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, लाइट को फैला देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो इसी का पावर जो है ना, वही बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेड इन द टर्म ऑफ पावर, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। और पावर का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू 1F, किस में बताइए, मीटर में। और दूसरा लिखने का मन हो तो क्या, 100/F, किस में, सेंटीमीटर में। तो ये सब चीज आप याद रख सकते हैं। अब ये दोनों का भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं आपको मीटर में देगा और कहीं आपको सेंटीमीटर में देगा, तो आपको चौंकने का जरूरत नहीं है, आप दोनों फार्मूला यूज कर लेंगे। मीटर में देगा तो 1/F और सेंटीमीटर में देगा तो 100/F यूज कर लेंगे, आपका यहां से काम बन जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, वही चीज लिखा हुआ है कि पावर जो होता है क्या होता है, 1/V माइनस 1/U, उसी को क्या बोलते हैं, 1/F बोलते हैं। अभी तो फॉर्मूला देखे थे, है कि नहीं। अब एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर होता है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपके लिए था पावर ऑफ लेंस पे। ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो फोकल लेंथ का रिसिप्रोकल होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ का रिसिप्रोकल होता है। और किस में डिनोट करते हैं, मीटर में करते हैं। और उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला होता है 1/F होता है मीटर में, और सेंटीमीटर में क्या होता है, 100/F होता है। उसका जो एसआई यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, और उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए हम लोग को क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर, पावर तो समझ लिए, लेकिन पावर के साथ साथ और कुछ है क्या। अब बोला गया है कि जो 1 डायोप्टर होगा ये कोई बड़ा चीज नहीं है कि नहीं। 1 डायोप्टर जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि 1 डायोप्टर को हम लोग लिख सकते हैं 1/ए मीटर इनवर्स, का मतलब क्या है कि मीटर नीचे है कि नहीं। ये जब भी निगेटिव पावर ये क्या बताता है कि वो अपॉन में है उसको, जैसे देखते हैं ना कि मीटर पर सेकंड में आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इच्छा आपको नहीं हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो उसी तरह से 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ऐसे 1/m मीटर में एक क्वांटिटी को लिखा गया है। डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। डायोप्टर क्या है, उसका पावर ऑफ लेंस का फोकल लेंथ अब बताता है 1 मीटर में, यानी कि डायोप्टर उसका रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, तरीका है, यूनिट है। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, जो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए थोड़ा सा समझने की बात है, पावर ऑफ फोकल लेंस पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि उसमें देख रहे थे ना फोकल लेंथ में पॉजिटिव नेगेटिव, वहीं से यहाँ डिसाइड हो गया को क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पावर ऑफ कनकेव लेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें भी वही कि एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक से निगेटिव होगा। फिर उसके बाद क्या, पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
किसका? तो फोकल लेंथ का, थिकनेस का। किसका होता है? फोकल लेंथ का और थिकनेस का। इन्वर्सली क्या होता है? तो देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएगी आपको। इन्वर्सली का मतलब क्या? 1/f। अब इसका मतलब ये है कि जब आप यहां से क्या कर रहे हैं, f को बढ़ाएंगे तो p क्या होगा? घटेगा। f को घटाइएगा यानी कि f को डिक्रीज करेंगे तो p क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। f को हम लोग जब इंक्रीज कर रहे थे तो ये डिक्रीज कर रहा था, और जब इसको डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा। इसी को तो इन्वर्सली बोलते हैं। यानी कि रिलेशन कैसा होगा? उल्टा वाला होगा। उल्टा वाला रिलेशन, एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, एक को घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली में क्या होता है कि जब एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है। एक को इंक्रीज किए दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक को डिक्रीज किए दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये बता रहा है कि जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका? फोकल लेंथ का और थिकनेस का। पावर ऑफ लेंस का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि मान लीजिए कि अलग अलग लेंस है और उसका पावर का कॉम्बिनेशन होगा तो पावर क्या हो जाएगा? सिंपल ऐड होते हुए चला जाएगा। वही लिखा हुआ है कि पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, यानी कि पावर ऑफ लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि एक पावर है P1, P2, P3 सो ऑन, ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा? सबका समेशन हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। है कि नहीं? ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अब यहाँ से हम लोग सारा पार्ट पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? सब टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लाइट का, और यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपका जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं वो सारा का सारा कंसेप्ट आपका माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।